राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं बस अभी सो के उठी हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम घर पे आने में। और वो 1 बजे के करीब फिर हम सोए थे। और घर का हाल देखो, सब कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। और ये दोनों अभी सोए हुए हैं, मैं बस अभी उठी हूँ। और अब उठ के अपने लिए पानी रखा है, पहले नहाऊँगी फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। अभी बन रही है चाय और मैंने इधर रख दिया पानी गर्म होने के लिए। और हमारी प्लेट वगैरह सब बिजी हो चुके हैं क्योंकि जो इसकी थाली थी वो वहाँ ढकी हुई रखी है। ये मतलब इसमें मिठाई है दोनों डिब्बों में, और इनमें रसगुल्ले हैं। और एक प्लेट में आइसक्रीम का डब्बा रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। वो इधर रखा है, मैंने तो बहुत मना किया था। देखो ये निकल भी गया, इसमें से ये निकल रहा है, ये फट गया शायद। वैसे अपने घर में जब शादी हो तो फ़ायदे ये होते हैं कि जाओ और खाओ और अपने बच्चों को लिए लेके भी आओ। जब तक पीछे शादी में ना खाए तो ऐसे लगता ही नहीं है कि घर में शादी हुई है। चलो बाहर की तो ये हो जाती है कि अपना एक डिब्बा लेके आ गए और बात ख़त्म हुई। और जब अपने घर में शादी होती है ना तो तब ऐसे मन लगता है। और जो मतलब सब्जी पूरी और जो रसमलाई वगैरह जो भी कुछ मीठा था, गाजर का हलवा, वो सब मैंने बड़ी वाली दीदी के घर पहुँचा दिया क्योंकि यहाँ कोई और लहर यही तो है, कहाँ खा पाएंगे इतना। तो फिर इस वजह से मैंने वहीं दे दिया वो। और बस अपने लिए थोड़ा सा यही रखा है। पानी चल गया, साथ के साथ पानी भर लेती हूँ। और चाय बन रही है अभी हमारी, आज हमने चाय भी पी ली है, लेट हो गए थे। चाय बन रही है। जब तक पीछे तक ना खाएं सच में शादी में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि किसी की पता नहीं किसकी गैर की शादी हुई है किसी की, बस अपना एक डिब्बा लेके और आ गए। तो अपने घर में तो सच में मज़ा ही अलग है कुछ। तो इसमें से लेते हैं कुछ ठाकुर जी के लिए और एक इनमें से लेते हैं। पहले लगा के आऊँगी ठाकुर जी को भोग, फिर बाद में दूंगी इनको। अभी मैंने रख लिया चाय और इसके ऊपर ये ढक दूंगी क्योंकि थाली चाहिए चाय के लिए। वो तो बोल रहे थे कि और भी मतलब ले जाने के लिए कि और लेके चले जाओ, पर फिर भी देखो दूसरे का घर भी तो देखना होता है क्योंकि और भी है। और कोई हम ही थोड़ी ना है। और औरों को भी मतलब ये था कि चाचा ताऊ की और भी लड़की आई थी तो सभी लेके गए थे। उन्होंने ये कह दिया था कि जितना जिसको लेना है ले लो। और मतलब अंदर जो जिसमें वो होता है ना, जिसमें सामान बनता है, वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया था कि जितना सामान जिसको लेना है वो ले लो। ऐसी कोई वो नहीं, मतलब अपने घर में शादी ही तो ऐसी हुआ है क्योंकि मतलब हमारा कुछ ऐसा वो ना है बटा हुआ कि ना उसकी वो है, ये इनकी लड़की है, ऐसा कुछ ना है। मतलब सब अपने ही तरीक़ा से रह रहे हैं। ओए ओए ओए। तो कुंज को भूख लगी थी क्योंकि ये इसका कुछ तो जुकाम भी हो रहा है, इसके सिर में भी दर्द है। और गए अपने ऑफिस के लिए और मैंने आज खाली चावल बनाए थे, पीली वाले चावल। और अभी जा रहे हैं अपने ऑफिस। मेरा अभी काम हुआ नहीं है सारा, मतलब यही फैला हुआ है। अभी करती हूँ, पहले कपड़े डाल के आऊँगी, फिर बर्तन और किचन और झाड़ू पोछा जो भी कुछ है ये सब बाद में करती हूँ। पहले ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद देखती हूँ। मैं आपको दिखा दूँ मेरी किचन का हाल। ये रोटी थी जो मैंने मतलब ठाकुर जी के लिए पराठे बनाए थे, और मेरी पूरी किचन अभी फैली है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी जब साफ़ हो जाएगी। तो ये सब कुछ फैला हुआ है अभी। कुंजी की तबीयत ख़राब है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जुकाम था, तो कुछ लेट भी हो गए थे। और इसकी तबीयत की वजह से आज इसको घर पे रोक लिया है। और धूप अच्छी निकली हुई है। पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू नहीं सॉरी, पहले मैं कपड़े डाल के आऊँगी क्योंकि अभी और भी कपड़े डालने के लिए। और कुछ खाना खाएंगे, दोपहर के 1 बज रहा है शायद, तो अभी हमने खाया नहीं है और अब खाएंगे क्योंकि अभी काम ही इतना ज़्यादा हो गया आज। कुछ का चल रहा है टीवी। तो हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट रात के टाइम में, और फिर सुबह आके अपना सारा काम किया और इतना सारा काम फैल गया सच में। करीबन 1 बजे के करीब तो हम सोए थे रात। और फिर मेरे तो सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मतलब फिर दवाई ली और तब जाके कुछ काम किया मैंने। और शादी अच्छी, मतलब शादी तो नहीं हुई है अभी, लगन सगाई हुई है, और बहुत अच्छे हुए थे। और सब घर पे बोल रहे कि रुक जा, पर मैं नहीं रुक पाई क्योंकि कुंज के टेस्ट चल रहे इस वजह से। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू राधे राधे जी। मैंने घर को सारे कुछ साफ़ कर दिया है और वो रोटी मैंने डॉगी के लिए रखी है। किचन वगैरह सब कुछ साफ है, सिंक विंक झाड़ू पोछे सारे हो गए हैं मेरे। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि कपड़े थोड़ी देर पहले डाल के आए, सब सूख गए। अब बस ये जो सूजन है ये धोने के लिए है, तो इन्हें डाल दूँगी थोड़ी देर बाद। अभी नहीं डालूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये लगा दूँ इधर, क्योंकि ये गेट ना खुल जाता है बार बार। खुलता रहा कि थोड़ा गेट खोल दो।
तो अभी हम छत पे आए हैं और धूप निकल रही है अच्छी। और कुंजी को खाने आइसक्रीम, तो मैंने जैसे आइसक्रीम ले आई थी बहुत सारी रखी है, तो मैंने कहा चलो ऊपर ही बैठ के खाते, क्योंकि धूप भी और इसका जुकाम हो रहा है, पर ज़बरदस्ती फिर भी खा रहा है और पार्टी आइसक्रीम लेके बैठा है। वैसे मैंने मना किया था बहुत ज़्यादा कि मैं आइसक्रीम का ये नहीं लेके जाऊँगी, तो पर ज़बरदस्ती दे दिया, ले आई और आइसक्रीम खा रहे छत पे बैठ के। मैं बना रही हूँ आज दाल, और दाल के लिए मैंने दाल को उबाल लिया और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा। मैंने डाल दिया था लहसुन, क्योंकि कल थोड़ा हैवी खाना हो गया था, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का सा खाना खाने का मन कर रहा है। तो दाल बनाऊंगी और बस रोटी बनाऊंगी। वैसे ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं मन कर रहा कि आलू गोभी की सब्ज़ी खाऊँ या फिर मतलब गाजर की खाऊँ, मतलब तली भुनी चीज़ का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और किचन मेरी सारी फैल गई, क्योंकि सामान रखने के लिए जगह नहीं बची है इस वजह से। तो अभी ज़्यादा सामान फैल गया है सारी किचन में। देखती हूँ, इसके लिए ऊपर जगह करूँगी इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे किचन में क्या क्या रखूँगी नीचे स्लिप पर। दाल डाल दी है मैंने इसमें, और अब इसको मैं कर दूँगी बंद। तो मैंने अभी रोटी बना ली कुंज के लिए, और प्लेट मेरी आज छोटी है क्योंकि थाली अभी खाली नहीं है, तो इस वजह से छोटी प्लेट में ही खाना देना पड़ रहा है इसको मुझे। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई बेटा। आज तेरी फेवरेट वाली दाल है, थोड़ा बिखेरना नहीं, बिखेरना नहीं, ठीक है। तो बाहर बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही है, इसको कर देती हूँ बंद। और आज मैं लेट हो गई क्योंकि एक आंटी बैठ गई थी आके साइड वाली, तो उनसे बातें करने में लग गई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ जो भी कुछ करना है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी सामान जो मुझे दिया था। ये तो मतलब मुझे सूट दिया था जिनके घर पे शादी थी उन्होंने, और वैसे मतलब मेरे अभी मतलब जो अभी और कपड़े मेरी मम्मी ने, और जो मतलब मुझे वो भी दिए नहीं, क्योंकि मुझे भी फिर से जाना है। तो ये तो इसलिए दे दिया था कि जैसे खाली हाथ ना जाए, वैसे अच्छा है ये। और ये जो कुछ जो मेरी बहन ने मेरे लिए सामान पहुँचाया था वो है, देखो कितना सुंदर वो दिया है मुझे। देखो मंदिर के लिए, ये देखो कितना सुंदर है। इसे मैं कल मंदिर में लगाऊंगी, तो ये मंदिर में बिछाने के लिए दिया है। सच में देखो कितना सुंदर है, वेलवेट का कपड़ा है इसका। और अब जैसे होली आ रही है, तो उन्होंने पहले ही मतलब राधा रानी के लिए मुझे कपड़े लेके दे दिए। सच में बहुत ही सुंदर है। देखो आप, माला भी दे दी है, और ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी अभी। ये है, ये फ्रॉक है, और ये वेलवेट का इनका सॉल है। सच में बहुत ही प्यारा है। और ये माला है, ये देखो आप, ये देखो अलग से ऐसा लग रहा है जैसे अलग से मतलब लग क्या रहा है, मतलब लग ही अलग से ही लगाया है, मतलब बहुत ही सुंदर है। और ये पहले एक साइड कर देती हूँ। और ये है देखो, ये चप्पल है, मतलब मैं उससे चाहे कितना ही मना कर लूँ, नहीं बहन मतलब फिर भी वो दे देती है। चाहे मैं उससे कितना ही मना क्यों ना करूँ, फिर भी वो मतलब मुझे सामान देती ही देती है। तो इसलिए मैं उससे मना ही नहीं करती, मैं कहती हूँ ठीक है दे दे। तो ये है जो मतलब मैं चुन्नी पे सामान वो लगाऊंगी ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये जो मैं सोच रही हूँ ना चुन्नी पे वो लगाने का, तो ये सब सामान है उसका। अभी देखते हैं, बस नेट रह गई है, मुझे नेट लानी है। उसके भी मतलब मुझे मैडम ने पैसे दे दिए हैं, बस मुझे लानी है। और ये लहस है जो उस पर लगानी है हमें, ये लहस लगानी है। और एक ये लहस है, मतलब बोल रही थी कि जोन सी तुझे अच्छी लगे उस पर उसको लगा लेना। बस ऐसे ये जो उसे मतलब ये लगती है कि पता नहीं उसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी। मैं कहती हूँ बहन इतना खर्चा मत कर। और ये भी चुन्नी के लिए है, अभी जब लगाऊंगी ना मैं तब दिखाऊंगी आपको। देखो कितने सुंदर लग रहा है। और एक है, अभी एक और है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। और एक दिया है मुझे फिर से किट, उसने यही देती है। कुंज हंस तो रहा था कि मम्मी आपके पास तो इतनी सारी किट हो गई है, बहुत सारी। और इसमें उसने पैसे रख के दिए थे, इसी के अंदर है बोरे, मतलब इसके अंदर पैसे रख के तब दिए थे। और एक मैंने उससे बोला था कि बहन मुझे मतलब ऐसा सिंदूर चाहिए जो बहुत ऐसा नहीं रहता जैसे मैं गुलाब की पंखुड़ी जैसा, तो सच में ही ऐसा ही है। मतलब ऐसे एक बार उससे बोल दो कि बहन ये चीज़ चाहिए, फिर तो वो परफेक्ट चीज़ ला के देती है, बिना बोले भी ला के दे देती है। और कहने से भी ला देती है, बिना बोले भी ला देती है। बस जैसे मैं उससे कह दूँगी ना कि बहन मैंने उसकी ये चीज़ देखी थी, बहुत ही सुंदर थी, फिर उससे भी अच्छा लाने की कोशिश करती है और ला के देती है। मैं उससे बहुत बोलती हूँ कि मत कर इतना खर्चा, फिर भी वो कह देती है कि नहीं। वो मेरे सारे शौक पूरे करवाती है मेरी बहन, सच में ही। और मुझे सबसे अच्छा लगा ये, तो इसे कल लगाऊंगी मैं मंदिर में, आपको तब दिखाऊंगी कैसा लगेगा। तो मेरा हो गया है सारा काम ख़त्म। और आज तो मतलब हल्की हल्की गर्मी है, मैंने तो इस वजह से गेट भी खोल रखा है क्योंकि अंदर मतलब गर्मी सी लग रही है। अभी मैं खाना बना के आई थी तो किचन में मतलब गर्मी लग रही थी। और मैंने आज दाल रोटी बनाए हैं,
और कल हम शादी में गए थे और सच में बहुत मतलब एंजॉय किया, सच में बहुत अच्छा मन लगा, पर आने का मन नहीं था, पर मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि कुंजी की वजह से इसके टेस्ट हैं। और वो हमें मतलब यहाँ पे छोड़ के गए थे बिल्कुल कल बाबूजी, तो यहाँ पे छोड़ के और फिर वो चले गए थे क्योंकि उन्हें वो अपनी ड्यूटी से आए थे। और उसके बाद फिर करीबन 12 शायद 12:30 बजे के करीब वो वहाँ पे पहुँचे थे। और फिर उसके बाद फिर थोड़े बहुत मतलब ये भी नहीं है कि जाते ही नहीं दादा है, पर वो भी बेचारे परेशान हो गए थे क्योंकि ड्यूटी दी थी और फिर इतनी दूर से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से यहाँ तक। फिर आए थे और फिर हमें लेके मतलब यहाँ पे छोड़ के गए, फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर सुबह के टाइम में फिर उन्होंने ड्यूटी दी, तो इंसान देखो परेशान हो जाता है क्योंकि मशीन तो है नहीं। तो फिर वो हमें यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। और जो मतलब तो जो उसने मुझे सामान दिया था मैंने आपको दिखाया है। और मतलब मैं चाहे कितनी कहती रहूँ कि नहीं बहुत है मत लेके आना, फिर भी मतलब वो मुझे सामान दे रहे थे कुछ ना कुछ, सच में ही मतलब। और अब मुझे एक दुपट्टा और तैयार करना है, तो उसका जो सामान था वो बस नेट लानी है, सामान तो आ ही गया है सारा, बस खाली नेट लेके आनी है। और अभी एक चाचा है उनके और शादी मतलब उनके बेटे की और शादी रह गई है, उसमें और जाना है, तो उसमें वैसे ऐसे ही जाएंगे साथ के साथ, मतलब रहने के लिए नहीं जाऊंगी। और घर पे मतलब सब बोल रहे थे कि तू चली गई है, फ़ोन आया था, मम्मी का भी आया था और चाची का भी आया, दीदी का भी आया कि मतलब तुम्हें रुकना था। फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि फिर मैंने बताया उनको। और फिर बस मुझे वहाँ से ये टेंशन थी कि पता नहीं कोई गेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा, पर हाँ खोल दिया था। जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने फिर मेरे लिए गेट खोल दिया था, क्योंकि ये हो जाता है ना, जो दूसरा मतलब कोई इंसान कब तक जगेगा दूसरे के ऊपर, देखो ये भी तो हो जाता है। तो हमने मतलब शादी में से आ गए और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और यही है बस, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।